Today discuss about last chapter number 1, Introduction to Computer. Today discuss about these chapters, different types of topics. Last time discussed about these chapters, different parts of MS Office. Today discuss about related to the topic according to MS PowerPoint. First of all, MS PowerPoint. What is MS PowerPoint? MS PowerPoint is an application which is used for presentation. MS PowerPoint एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द MS ऑफिस और ये MS ऑफिस का ही पार्ट है. MS PowerPoint create different types of presentations with the help of different types of slide. What is slide? Slide is an individual page of presentation. जो presentation का पेज होते हैं वो एक ग्रुप के रूप में यूज किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लाइड. डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स को मोर देन वन स्लाइड्स मेक ए वन प्रेजेंटेशन. एक प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स का कलेक्शंस करना पड़ता है और कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स मेक ए प्रेजेंटेशन. सेम एज द प्रोसेस ऑफ शूट द पिक्चर्स. किसी भी मूवीज को जब शूट करते हैं वहाँ पर कुछ शॉट्स होते हैं और उन सारे शॉट्स को हम इंक्लूड करके यानी कलेक्शंस ऑफ शॉट्स मेक ए मूवीज. इस मूवीज को हम लोग देखते हैं तो बिफोर टाइम्स अलग अलग के शॉट्स लिए जाते हैं और उन शॉट्स को कलेक्शन करके एक मूवीज तैयार की जाती है. सेम है पावर पॉइंट में उसी तरह से स्लाइड जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं उनको स्लाइड बोलते हैं और उन स्लाइड को स्टोर करके डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड हर स्लाइड्स के में जो भी आपके इफेक्ट्स होते हैं वो चेंज करके और उन सारी स्लाइड्स को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं. जोड़ने के बाद जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल सेम एज मूवीज की तरह प्रेजेंटेशन शो होता है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट MS PowerPoint. हाउ टू स्टार्ट MS PowerPoint. PowerPoint को हम कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करते हैं या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट कंप्यूटर. सो द स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स ऑफिस एंड MS PowerPoint. द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्ट द MS PowerPoint, start all programs, MS Office and MS PowerPoint. How to start MS PowerPoint according to stepping. So the first step, click on start button. Choose all programs, select MS Office and go to the MS PowerPoint options and click on it. After that it display the screen of MS PowerPoint. सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टार्ट बटन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद एक पॉप अप होता है वहाँ पर ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस को क्लिक करते हैं और नेक्स्ट इस पे ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के MS ऑफिस ऑप्शंस को चूज करते हैं. चूज करने के बाद के जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वर्ड है एक्सेल है उसी में आपका MS PowerPoint उसी का पार्ट है उस पर आकर हम लोग क्लिक करते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है जो MS PowerPoint है MS PowerPoint की विंडोज है वो डिस्प्ले द स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है. स्क्रीन डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint. इट मीन्स उस स्क्रीन पर आपको MS PowerPoint के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेल MS वर्ड जिस प्रकार से उसकी स्क्रीन डिस्प्ले होती है
सेम है MS पावर पॉइंट होती है। मोस्टली कंपोनेंट्स हैं वो सेम होते हैं, कुछ स्पेशल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आप हर सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चेंज होते हैं। कुछ MS वर्ड में, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेम होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस MS वर्ड में होंगे वो एक्सेल में नहीं होंगे, और एक्सेल्स वाले जो प्रोसेसर होंगे वो आपके वर्ड में नहीं होंगे। सेम है उसी प्रकार से आपका MS पावर पॉइंट में भी डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स भी कुछ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें जो आपके मेन कंपोनेंट्स होती हैं, टाइटल बार है जो आपका सबसे टॉपर होता है। टाइटल बार्स में आपकी जो फाइल होता है, टाइटल फाइल में स्टोर करते हैं, वो आपका फाइल नेम स्टोर करने के लिए तो नाम सेव हो जाता है, वहाँ पर डिस्प्ले होता है। उसी वार पर आपका राइट हैंड साइड कॉर्नर पर जो आपके बटन्स होते हैं, जिसमें एक आपका क्लोज बटन होता है, क्रॉस मार्क की तरह। इस प्रकार से ये आपके बटन होते हैं। इसमें आपका यह एक आपको होता है मिनिमाइज, क्रॉस, और ये होता है आपका मैक्सिमाइज। मिनिमाइज बटन पे क्लिक करने में क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन होती है वो आपकी टास्क बार पर चली जाती है। टास्क बार यहाँ पर आपका स्टार्ट बटन होता है, वहाँ चली जाएगी। और जो आपका इस टाइप का होता है ये मैक्सिमाइज बटन होता है, और मैक्सिमाइज बटन आपका डिस्प्ले स्टेट पीरियड होता है जब आपकी विंडो स्क्रीन जो है वो आपकी रिस्टोर होगी। और जब जैसे ही आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ बटन नीचे हो जाता है और ये बटन रिस्टोर होता है। नेक्स्ट आपका होता है क्लोज बटन, मीन्स उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए, आपने फाइल को बंद कर रखा है उसको क्लोज करने के लिए वहाँ से हम उसको फाइल को क्लोज कर सकते हैं। वही से है ऑप्शन को टाइटल बार के कॉर्नर पर स्टेप बाई कंट्रोल बटन होते हैं, माइनस का सिंबल होता है, कंट्रोल बटन होता है। जब इसको पुल डाउन करते हैं तो वहाँ पर सारे ऑप्शंस जो बटन सिस्टम से सेम है वही ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिस्टोर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ये ऑप्शन आपको मेन्यूज के मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल फाइल मेन्यू, इस मेन्यू में डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप्स, एग्जिट, क्लोज, ये सारे ऑप्शन से आपको मेन्यू बार में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में जो मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में डिफरेंट आपके जैसे फॉर एग्जांपल फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, जो आपके भी मेन्यू बार बताया था, मैंने फाइल मेन्यू के अंदर बताया था। और उसी में आपके एडिट मेन्यू होता है, इसमें कट कॉपी पेस्ट होता है। फॉर्मेट मेन्यू होते हैं, इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर्स। इंसर्ट मेन्यू में डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए होता है। आपका इंसर्ट के अलावा आपका टूल बॉक्स होता है, टूल मेन्यू होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स ऑप्शन होते हैं। टेबल मेन्यू में यहाँ पर आप रोज कॉलम्स के अकॉर्डिंग किसी भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज मेन्यू में विंडोज से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे स्प्लिट विंडो करते हैं, विंडो के पार्टीशंस लेफ्ट राइट में या डाउन में करते हैं, उसके लिए ऑप्शन होते हैं। वो ऑप्शंस में कुछ जो मेन फंक्शन होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। एडिट मेन्यू के कुछ आपके फाइल मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। बिलो द स्टैंडर्ड टूल बार आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन जो फॉर्मेट मेन्यू होंगे, उसके बटन सिस्टम में शॉर्टकट सिस्टम होता है। मेन्यू में जाकर के हम उसको मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको होल्ड डाउन करके उसके ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको रन करेंगे। इसमें टाइम वेस्ट होता है, ऐसी शॉर्टकट मेथड्स होती हैं, वहाँ पर टूल सिस्टम्स होता है। नेक्स्ट ड्राइंग टूल बार में डिफरेंट टाइप्स के टूल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ड्राइंग के रिलेटेड होते हैं। टास्क पैन होता है, जहाँ पर आपको स्लाइड, डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स होती हैं, वहाँ पर हम तो स्लाइड को ब्लैंक स्लाइड है या आपकी टाइटल सब टाइटल वाले जो स्लाइड्स उनको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में क्या होता है, जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें सारे ऑप्शन आते हैं कि किस पेज पर है, कौन सी कॉलम, किस रोज में आपका। और नेक्स्ट आपका टास्क बार, मैंने बताया था जो भी आप मिनिमाइज या उसको करते हैं वो आपका टास्क बार रहता है। स्टार्ट बटन आपका होता है लेफ्ट कॉर्नर पे और राइट कॉर्नर पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस से आपके इंटरनेट से रिलेटेड भी ऑप्शंस होते हैं। साउंड से इफेक्टेड, साउंड से रिलेटेड आपके जो
विजुलाइजेशन फंक्शन होते हैं वो वहाँ पर शॉर्टकट यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस पावरपॉइंट कि किसी भी फाइल को क्रिएशन ऑफ फाइल्स को हम आफ्टर सम टाइम किस टाइप से उसको फाइंड आउट करेंगे। सपोज आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सपेरिमेंट जितनी भी आपने फाइल्स को क्रिएट किया वो सारी फाइल आपने अपने नेम से उनको सेव किया हुआ है। आप सारी नेम फाइल को सेव किया हुआ है जहाँ पर आपकी लार्ज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स होती है, वहाँ पर आप उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये हम एक्सटेंशन नेम, सेकेंडरी नेम, इसको हम सेकेंडरी नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज राजीव नाम से आपके क्लास में किसी क्लास में स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स हैं राजीव, तो उस राजीव स्टूडेंट्स को हम उसके सब नेम से फाइंड आउट करते हैं। सपोज एक राजीव वर्मा है और दूसरा आपका राजीव शुक्ला है, तो यहाँ पर हमें उसके सब नेम से उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेम है उसी तरह से एक नेम यानी प्राइमरी नेम सेम होने पर उसके सेकेंडरी नेम से हम फाइल को फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावरपॉइंट इज .ppt, इसका एक्सटेंशन होता है .ppt होता है। और एक्सटेंशन ऑल्सो क्रिएट इन 3 कैरेक्टर्स, ओनली 3 कैरेक्टर्स होते हैं। डॉट इज सेपरेट, प्राइमरी नेम्स 8 कैरेक्टर्स, मोर देन 8 कैरेक्टर्स, और सेकेंडरी नेम 3 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट फाइल नेम एमएस पावरपॉइंट। एमएस पावरपॉइंट का जो डिफॉल्ट नेम होता है, डिफॉल्ट का मतलब होता है जो आपको एज इट इज पहले से आपको वहाँ पर किसी स्क्रीन पर शो होना, उसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं। क्योंकि डिफॉल्ट जो पर्टिकुलर होता है वो डिफॉल्ट के अंदर आता है और उसको हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग इस तरह से चेंज होता है। तो जहाँ पर मैं बताया था टाइटल बार, कंट्रोल बॉक्स जहाँ पर ये होता है उसके जस्ट यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन 1.ppt ये आपका डिफॉल्ट नेम होता है। जब भी आप फर्स्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ एमएस पावरपॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइटल बार पर टॉप पर आपको प्रेजेंटेशन 1.ppt नोटेड होगा। After creation of presentation, save your presentation, then display name of in place of presentation 1, यानी आपका नेम है वो presentation 1 के प्लेस पर हो जाएगा और .ppt आगे कर। आज आपका टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।